गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, सत श्री अकाल, राधे राधे। सब चीज एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एकदम दबा के। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत, जैसा कि कल हमने आपको बताया था। गुड इवनिंग एवरीवन। आगे बढ़े। भोले बाबा, अरे भैया, हमारा भोले बाबा बहुत मानते हैं। चलिए, ये क्या लक्ष्मण सेन वगैरह पढ़ा दिए थे? दिल्ली सल्तनत में हम आपको पढ़ाना था। बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर आक्रमण करता है और वहां को जीत लेता है और जजिया कर लगा देता है। देखिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों में एक चीज और खराबी क्या थी, उन्हें जजिया जैसा टैक्स नहीं लेना था। जजिया कर ये जैसा टैक्स नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए, किसी को अब टैक्स, हर राजा या सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी तो चल नहीं पाएगी। बट ये बहुत घटिया टैक्स था कि आप इस धर्म को नहीं मानते हैं, फिर इस वजह से टैक्स लिया जाता है। ये तो जबरदस्ती वाली बात है। तो ये गलत था। अब जजिया कर नहीं लगाना चाहिए। तो मोहम्मद बिन कासिम आ गया 712 ईस्वी में, ये तो पढ़ा दिए थे। गजनबी आ गया था। गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी का इसका 1025 ईस्वी में जब इसने 16वां आक्रमण किया था, तो उसने क्या किया था? सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया था। लूट के ये भी चला गया। मोहम्मद गौरी भी आया। बताइए, 1191 के तराइन के युद्ध में कौन जीता था? 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता? हाँ, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था, क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गोरी का जयचंद जो था वो मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया था। जयचंद ने किसका साथ दे दिया था? मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया था। ठीक है। लेकिन यहां से मोहम्मद गोरी भी चला गया था। मोहम्मद गोरी भी चला गया था। कितने लोग बता सकते हैं? तो फिर भारत में रह कौन गया? भारत में रह कौन गया? उसकी पुत्री ऐबक रह गया। दमदा, दमदा उसका रह गया। ऐबक की पुत्री है, उसका दामाद कहिए, वो कहाँ रह गया? उसका दामाद यही भारत में रह गया। तो हम किसको पढ़ेंगे? ऐबक को। थोड़ा बहुत हम आपको डिटेल से बता देते हैं। उसके बाद देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, आप सबको याद होगा, पहला आक्रमण 712 सिंध पर हरा दिया, वहां के राजा दाहिर को क्या कर दिया? हरा दिया। दूसरा आक्रमण 713 मुल्तान, उसे जीत लिया। कौन सा टैक्स लगाया? जजिया कर लगाया। जजिया किससे लिया जाता? गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान नहीं है, यानी सिखों से भी, जैन से भी, बौद्ध से भी रखा था। यह कैसा था? सुरक्षात्मक कर था। अगर यह टैक्स नहीं देते थे लोग, तो यहाँ पर उसके ऊपर आक्रमण हो जाता था। ये टैक्स देना क्या हो जाता था? मैंडेटरी हो जाता था। टैक्स देना क्या हो गया था? मैंडेटरी हो गया था। यह इसमें से लेकिन 5 लोगों को छूट था। बच्चा को छूट था, विकलांग को छूट था, बूढ़ा को छूट था, ब्राह्मण को छूट था और महिलाओं को छूट था। तो ये जजिया कर से 5 लोगों को छूट दिया गया था। क्यों? क्योंकि बच्चे तो कमा ही नहीं सकते हैं, बूढ़ा इंसान कमा नहीं सकता, ब्राह्मण उस समय क्या नाम था, भिक्षा पात्र का भिक्षा ग्रहण करा जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि ब्राह्मण का धन भिक्षा। ब्राह्मण लोग जो होते हैं पूजा पाठ कराते हैं, जो उनको वो मिलता है, क्या नाम है, अरे दक्षिणा। तो दक्षिणा रहेंगे या फिर भिक्षा रखेंगे यहाँ पर। विकलांग को क्या ही लेंगे विकलांग से। और महिलाओं को भी छूट दिया गया था। लेकिन एक राजा आया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक राजा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर ले लिया। एक राजा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसने किससे जजिया टैक्स ले लिया? ब्राह्मणों से भी क्या ले लिया? जजिया कर ले लिया। फिरोज शाह तुगलक एक राजा था जिसने किससे जजिया ले लिया? ब्राह्मणों से भी जजिया ले लिया था। ठीक है। अगला देखते हैं, तुर्क से आक्रमण। अब्तगीन गजनबी था। कौन था? गजनबी। गजनबी कौन था? सुबक्तगीन, ये सब आए थे, सब ये सब किसी काम लायक नहीं थे, सब मेन आया था गजनबी। कौन आया? गजनबी, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण। 1025 में इसका 16वां आक्रमण था और उसने जीत लिया, धन दौलत ले गया। रास्ते में जाट लोगों से लड़ाई हो गया, जिस वजह से इसने जाटों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। या इसने उपाधि धारण किया था सुल्तान की, और बुत सिकन की उपाधि धारण किया था। इसके दरबार में उतबी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, फारूकी रहते थे, अलबरूनी रहते थे। अलबरूनी की एक बहुत फेमस किताब है, आप नाम बता सकते हैं कोई? अलबरूनी की एक बहुत फेमस किताब है, कोई इसका नाम बता सकता है? अलबरूनी की एक बहुत ही फेमस किताब है, कोई नाम बता सकते हैं उसका? किताबुल हिंद। वेरी गुड। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद उसकी किताब है। अब देखते हैं गौरिया को। किसको देखते हैं? गौरिया को। ये गौरिया जो था ना, मोहम्मद गौरी, एक बेटिया फंस गई थी अमेरिका से, और हम लोग का दुर्दशा हो गया। एक बेटी ना फसल रहती, हम लोग बर्बाद नहीं हुए रहते। एक बेटी आके फंस गई, सब तबाह तबाह हो गया। चलिए, तो हम लोग देखते हैं।
इसने राज्यारोहण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, मुल्तान के विरुद्ध दोबारा आक्रमण गुजरात में किया था। इसके 3 आक्रमण सबसे प्रसिद्ध थे। तराइन का प्रथम युद्ध 11 में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी विजयी रहा, क्योंकि मोहम्मद गोरी का साथ किसने दे दिया था? जयचंद ने। लेकिन जयचंद को खुद मोहम्मद गोरी ने चंदवार के युद्ध 1194 में हरा दिया था। चंदवार के युद्ध में हरा दिया था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक। यही इसकी बेटिया को फंसा लिया था, आगे जाके यही दामाद बन गया। यालदोज भी था, कुबाजा भी था। उसकी बेटियां इसको भी पसंद करती थी, उसकी बेटियां सबसे ज्यादा यालदोज को पसंद करती थी। तो यालदोज को देख के मुस्कुराती थी ना, तो कुबाजा कहता था कि रे ओकरा चक्कर में मत पड़ियो, ओकरा बाप राजा है, मार देगा। तो यालदोज बेचारा डेरा के साइड हो गया, क्योंकि यालदोज को कौन डरवा दिया था? कुबाजा। कहा कि मत जाइयो, नहीं तो बड़ी बाजा बजा बजा मारेगा तुमको। तो यालदोज को बेटियां उसको पसंद करती थी, एक देख देख मुस्कुराती थी। तो ये को डरवा दिया कि रे ते अपने गुलाम है, हम लोग गुलाम है। तो बेचारी साइड हो गई। तो ऐबका उसको फंसा लिया। ऐबका उसको क्या कर लिया? फंसा लिया। कहा जोन हो तो देखा जाए, जोन होगा तो देखा जाएगा। ऐबका फंसा लिया। अब ऐबका फंसा लिया ऐबका जब फंसा लिया ना, तब ऐबका तो शादी कर लिया, ऐबका राजा बन गया। अभी बेचारा गुलाम का गुलाम रह गया सब। तो ऐबका ने इससे झगड़ा कर दिया, कहा हम्मर वाली हो लो, हम्मर वाली हो लो। तो कहा आप कौन सी तोर वाली है, बियाह हो गई लो। ये दोनों में लड़ाई हो गया। तराइन का तीसरी लड़ाई, तराइन का तीसरी लड़ाई। तो तराइन का तीसरी लड़ाई ऐबक और यालदोज इस सब के बीच में हो गया था। इस सब को लेकर। के बाद जो आया था तो इल्तुतमिश, तो इसके बाद जो आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और यालदोज में क्या हो गया था? लड़ाई हो गया था ऐबक के गुलाम से। वो कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, इसलिए फेमस नहीं हो पाई। आगे बढ़े। सर ये सब काम उस समय से होते रहता था। अरे भाई साहब, उसी समय तो खूब होता था ये सब काम। चलिए तो हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या देखते हैं? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पे बताइए, दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले किसका स्थापना हुआ? गुलाम वंश का। किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश। किस वंश की स्थापना होती है? गुलाम वंश। गुलाम वंश। बता सकते हैं इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें खाली गुलाम राजा ही हुए हैं सब। पहला गुलाम था गौरी का गुलाम ऐबक। गौरी का गुलाम ऐबक, गुलाम होते हुए बेटी को फंसा लिया। लेकिन ऐबका कोई नहीं बुझाया, ईबी को गुलाम रखा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश एक ही बेटिया को फंसा लिया। इल्तुतमिश एक ही बेटी को फंसा लिया। देखिए गौरी की बेटी को फंसाया ऐबक, ऐबक की बेटी को फंसाया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। क्या नाम था? रजिया। रजिया को घोड़ा वाला फंसा लिया। रजिया को घोड़ा वाला फंसा लिया। रजिया को जो घोड़ा सिखाता था ना, रजिया ओकरे से फंस गई। तो इस सब बहुत खतरनाक था सब। रजिया किससे फंस गई थी? घोड़ा वाला से फंस गई थी। तो इस बार को खास नहीं आया सब। रजिया के बाद आया बलबन। कौन आया? बलबन। बलबन। ये 4 राजा याद रखना है आपको, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ आ गया? घोड़ा वाला से कौन फसल थी? मलिक याकूत नाम था। घोड़ा वाला का नाम था मलिक याकूत। घोड़ा पोसले था, घोड़ा वाला से फंस गई। आगे बढ़े। चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। ऐबक ने क्या क्या काम किया? तो ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। क्या बनवाया? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनवाया था। ऐबक जो था कुतुब मीनार बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। कुब्बतुल कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था कौन? ऐबक। ऐबक को हातिम कहा जाता है। हातिम, हातिम, हातिम कहा जाता है। इसको हम लोग हातिम भी कह सकते हैं, इसे कुरान खान भी कहते हैं, लाख बख्श भी कहते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपया दान देता था। कुरान पूरा याद था, फिर भी बेटी को फंसा लिया ही। तो कुरान कुरान खान कहा जाता था। इसे हातिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हातिम भी कहते हैं। लेकिन ये ना घोड़ा से गिर के मर गया। पोलो खेल रहा था, पोलो खेल रहा था तो घोड़ा इसको कचार दिया। पोलो क्या होता है? फुटबॉल को ना पैर से नहीं मारा जाता, घोड़ा पे बैठ के एगो हॉकी ऐसा ले लेता है, उससे मारता है ऐसे ऐसे। तो ऐसे लपक के मारा ना, वो गिर गया। और गिरा बस गटैया पे घोड़ा चढ़ गया, तो घोड़ा खान दिया इसको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगाना खेल रहा था लाहौर में, तो लाहौर में इसको घोड़ा कचार के मुंगा दिया। घोड़ा कचार के क्या कर दिया? मुंगा दिया इसको। तो घोड़ा कचारने से मर गया। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो बोलो। पोलो क्या होता है भैया? पोलो एक गेम होता है। पोलो चौगाना बोलते हैं उसे। घोड़ा का चार दिया जिससे इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भैया इतना कमेंट करोगे तो हम कौन सी का जवाब देंगे? याद रहेगा। इसके बचे हुए काम को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसके बचे हुए काम को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था इसने मकबरा बनवाया।
मकबरा बनवाने का काम किया था, इल्तुतमिश ने सिक्का चालू किया था, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम को पूरा किया था, इल्तुतमिश के समय चंगेज खान आक्रमण करने चला आया था, तो चंगेज खान को वापस भगाया था इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो थी ये पहली महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका थी। कैसी थी? पहली महिला शासिका थी। यह युद्ध करने गई थी मलिक या अल्तुनिया से, मलिक अल्तुनिया से युद्ध करने गई थी। युद्ध में हारने, जबकि दिल्ली में फसल थी किससे? मलिक याकूत से। याकूत से फसल थी, घोड़ा वाला था, क्या था? घोड़ा सिखाया था उसको। मलिक याकूत से फसल थी, इसे कही थी कि हम जा रहे हैं अल्तुनिया से युद्ध करने। युद्ध में अल्तुनिया से हारी ना तो ओकरा से बियाह कर ली, विवाह कर ली, कही कि तुम्हारे से बियाह कर लेते हैं, हार गए हैं हम, तो बियाह कर ली। तो रास्ता में डाकू एक मार दिया सब, और डाकू इसको भी मार दिया सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाकू इसको ही मार दिया सब, डाकू इसको ही मार दिया सब। अब समझते हैं पहले थोड़ा सा, इस वंश में दो राजाओं ने अच्छा काम किया है, इल्तुतमिश और बलबन ने अच्छा काम किया है। देखिए, इल्तुतमिश ने मकबरा निर्माण चालू किया है, इल्तुतमिश ने सिक्का चालू किया, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा काम किया है यहाँ। तो ये तो चीजें इसकी मकबरा वगैरह की थी यहाँ पर। लेकिन इसने अपने 40 तुर्क सरदारों से चालीसा दल बनवाया था। क्या बनवाया था? चालीसा दल। देखिए, इल्तुतमिश शासन करने के लिए 40 सलाहकार लोगों को रखा था, जिसका नाम था चालीसा दल। क्या नाम रखा था? चालीसा दल रखा था, चालीसा दल। और इसने ना वेतन के बदले भूमि देता था, वेतन के बदले भूमि देता था, वेतन के बदले भूमि, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा गया, इक्ता व्यवस्था कहा गया था। इसके समय चंगेज खान जियाउद्दीन मांगबरनी का पूछा करते हुए चंगेज खान चलाया था। कौन आ गया था? चंगेज खान चलाया था। यही वह व्यक्ति है जिसने सिक्का चालू किया था, यही वह व्यक्ति है जिसने मकबरा बनवाना चालू किया था, यही जो था सिक्का चालू किया था, यही चालीसा दल चालू किया था। वेतन के बदले भूमि इक्ता व्यवस्था कहते हैं। इसी के समय चंगेज खान आया था। इसके बाद आई थी रजिया। रजिया महिला शासिका थी, याकूत घोड़ा वाला से फसल थी, अल्तुनिया से युद्ध करने गई, याद के क्या कर ली? विवाह कर ली। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं। पहले तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। ये दिमाग में स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं, पहले ये बताइए, फिर हम थोड़ा डिटेल चलते हैं। स्ट्रक्चर बताइए। चलिए, तो अब डिटेल से देखते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी वंश का था, जिसे ममलूक वंश या दास वंश कहते हैं। इसने राजधानी लाहौर को बनाया था। कुरान याद था, इसलिए कुरान बख्श। लाखों में दान देता था, इसलिए लाख बख्श कहा जाता था। इसके गुरु का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके गुरु का नाम बख्तियार काकी था, जिनके याद में इसने कुतुब मीनार बनवाया था। इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को गिरवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? गिरवा दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने। अजमेर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। लाहौर में चौगाना खेलना था, यानी पोलो। उसी समय लाहौर में इसकी क्या हो गई? चौहाना खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज नाम के विद्वान रहते थे, जिन्होंने तबकाते नासिरी नाम का पुस्तक लिखा है। तबकाते नासिरी नाम का पुस्तक लिखा है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी लाहौर। घोड़ा से कहाँ गिरा था? तो लाहौर में ही, या घोड़ा से गिर गया था। घोड़ा से ये लाहौर में ही गिरा था। घोड़ा कचार दिया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है आराम सा। ये कोई शासन नहीं कर पाया, इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। बताइए, गुलाम वंश को वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे? इल्तुतमिश को कहेंगे। ऐबक का गुलाम था, बाद में क्या बन गया? दामाद बन गया। इसने राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली को। ऐबक की राजधानी लाहौर, इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। इसने अपने नाम पे खुतबा पढ़वाना चालू किया। खुतबा मतलब नमाज से पहले अपनी तारीफ कराना चालू कर दिया इसने। इक्ता प्रणाली इसी ने लाया था। वेतन के बदले क्या थी? जमीन दी जाती थी। सर्वाधिक अरबी सिक्के चालू किए थे। सिक्का को टाका एवं जीतल के नाम से जाना जाता है। इसने उपाधि सुल्तान की धारण किया था। मकबरा निर्माण किया था। कुतुब मीनार के निर्माण पूरा किया था। गुंबद वाला का निर्माण किया था। और इसके जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए इसके शासनकाल में कौन आ गया था? चंगेज खान आ गया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा दिया था। इसने 40 दल बनाया था, जिसे 40 तुर्क सरदार रहते थे। इसका बेटा का नाम रुकनुद्दीन था, पूरा बैल था। इसकी पुत्री का नाम रजिया था। इसकी पुत्री का नाम क्या था? रजिया। पुत्री का नाम रजिया। पूछेंगे अभी सवाल गुलाम बंद से। चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान कुछ खास शासक ने, मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खान। चंगेज खान जो था वो जियाउद्दीन मांगबरनी नामक एक शासक को चोटियाते हुए, दौड़ाते हुए आया था, और ये दिल्ली सल्तनत में घुस गया था। और इल्तुतमिश ने इसको भगा दिया। कहा भाग, सोचा तूने तोरा चक्कर में चंगेज खान हमारा मार देगा। समझ में आ गया?
रजिया को देखते हैं। पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया और पहली महिला शासिका भी रजिया। इसका विवाह अल्तुनिया से हुआ था जो तबर हिंद का शासक था। हालांकि अल्तुनिया से यह युद्ध करने गई थी, यह पर्दा प्रथा को त्याग दी थी और लाल वस्त्र, जो जब भी न्याय करना होता था तो लाल वस्त्र पहन लेती थी और खुले मुंह शासन करती थी। मलिक याकूत जो था ये घोड़ा का सरदार नियुक्त की थी, पहले एकरे से फसल थी, जाके बियाह कर ली। डाकुओं ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या करा दी थी। इसकी हत्या 1540 ईस्वी में हरियाणा में कैथल में किसने कर दिया था, डाकुओं से हो गया था। अल्तुनिया से विवाह की थी, जबकि इससे क्या करने गई थी, युद्ध करने गई थी। क्या करने गई थी, युद्ध करने गई थी। युद्ध बिया किसे की, अल्तुनिया से, जबकि फसल थी किससे, याकूत से। फसल की तरह से थी, याकूत से फसल थी। हत्या किसने किया, डाकुओं ने कर दिया। पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। याद रहेगा आप लोग को, बोलिए बाबू। रजिया तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग रजिया के बाद देखते हैं, गुलाम वंश में सबसे योग्य शासक था, उसका नाम था बलवन। गुलाम वंश में जो सबसे योग्य शासक था बलवन था। नाम क्या था इसका, बलवन। चलिए तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देते हैं। बलवन, इसका असली नाम था उलूग खान। उलूग खान, उलूग खान नाम था इसका। इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। कहा कि यही सब सारा षड्यंत्र रच रहा है, ऐसे 40 मिलके। बताइए चालीसा दल किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। इसी ने समाप्त कर दिया चालीसा दल। किसने समाप्त किया, चालीसा दल। किसने समाप्त किया था, बलबन ने समाप्त किया था। उल्लूक खान था, ये बलबन इसका वो हो गया यहाँ पे। बलबन को ही उल्लूक खान कहते हैं। चालीसा दल को समाप्त किया था और इसने कहा था रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति। इसने स्वयं को कहा था कि राजा जो होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा किसका प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर का छाप होता है, अतः राजा की बात मानना चाहिए। अतः राजा की बात मानना चाहिए। अतः राजा की बात मानना चाहिए। आगे बढ़े, बोलिए ध्यान से। बलबन का असली नाम उलूक खान। बलबन का असली नाम उलूक खान। बलबन ने किस को समाप्त किया, चालीसा दल को समाप्त किया। रक्त और लौह की नीति बलबन ने लागू किया। स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाला बलबन था। सजदा और नौरोज जैसे त्योहारों को लगाने वाला कौन था, बलबन था। और यही इस वंश के 4 शासक रहेंगे सब गुलाम वंश में। और इसके बाद आ गया था गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। और खिलजी वंश में केवल एक शासक याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आएगा खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी। समझ आ रहा है कि नहीं। सर नेपाल वाले पर एक वीडियो बना दीजिए। बना देंगे। एक बाबू का क्वेश्चन है कि सर रक्त और लौह की नीति क्या थी, मतलब कुछ बोलिएगा ना तलवार से, लौह मतलब तलवार से, और रक्त मतलब आपका सरे काट देगा। ज्यादा कुछ बोलिएगा तुरंत काट देगा। गर्म दल को दर्शाता है रक्त और लौह की नीति। एक बार क्वेश्चन पूछा था, किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने सजदा एवं नौरोज जैसे ईरानी परंपरा को लाया था, तो ईरानी परंपरा को लाने वाला बलबन था। 10 बार पूछा हो गया। बलबन का असली नाम उलूक खान। बलबन का असली नाम उलूक खान। बलबन ने किस दल को समाप्त किया, चालीसा दल को समाप्त किया। किसे समाप्त किया, चालीसा दल को समाप्त किया। बाबू तुम लोग का कमेंट इतना ज्यादा आता है, पढ़ले नहीं जाता है। हेलो सर, हेलो सर, दूसरा सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा। स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं।
गुलाम वंश से हम देख लीजिए ध्यान से, अभी हटा के क्वेश्चन पूछेंगे। गुलाम वंश से एक बार देख लीजिए, हटा के क्वेश्चन पूछेंगे। इलबरी वंश ममलूक वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुरान खान कहा जाता था, लाख बख्श दिया जाता था। गुरु का नाम बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुब मीनार बनाया था। सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को गिरा दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। कुतुब चौगाना खेलते समय गिर गया। इसके दरबार में मिनहाजुल सिराज रहते थे, जिनकी पुस्तक का नाम था तबकाते नासिरी। इल्तुतमिश को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। यह गैब ऐबक का गुलाम था, बाद में दामाद बन गया। पहले यह सूबेदार था, बाद में दिल्ली को राजधानी बना दिया। इसने खुतबा पढ़ाना चालू किया, वेतन के बदले जमीन दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। इसने अरबी सिक्के चालू किया था। सिक्का को तांबा एवं जीतल कहते थे। तराइन के युद्ध में इसने अल्दोज को हरा दिया था। इसने उपाधि धारण किया था सुल्तान की। इसने खलीफा को मान्यता दिया था। मकबरा प्रणाली निर्माण किया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। गुंबद बनाना चालू किया था। जियाउद्दीन महमूद को शरण नहीं दिया, क्योंकि उसका पीछा चंगेज खान कर रहा था। कुतुब मीनार का काम पूरा कर दिया। चालीसा दल को क्या किया था, इसी ने बनवाया था। और इसने रजिया सुल्तान को अपना शासिका नियुक्त किया। रजिया सुल्तान अल दुनिया से युद्ध करने गई थी, बाद में उसे बिया कर लिया। हालांकि याकूत से फसल थी, पहली महिला शासिका थी। और अगला देखते ही डाकुओं ने उसे मार दिया था। ये सब छोटका शासक ने नसरुद्दीन, ये तो बकलोल शासक था, चालीसा दल से प्रभावित रह गया था। हालांकि इस वंश का सबसे योग्य शासक देखेंगे बलबन था। उपाधि धारण किया था उलुग खान का। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण किया? उलुग खान का योग्य शासक था। ईरान का सिया था। चालीसा दल को समाप्त किया था। सजदा एवं पौधोस त्यौहार चालू किया था। नौरोज त्यौहार चालू किया था। रक्त एवं लौ की नीति चालू किया था। खुदा यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बोला था। राजस्व सिद्धांत लाया था। गढ़मुक्तेश्वर में मस्जिद बनवाया था। और इसने सैन्य विभाग किया। बाद में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद यह वंश ही समाप्त हो गया। धीरे धीरे यह वंश क्या हो गया, अंतिम शासक थे सब, किसी काम के नहीं थे सब। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनकी हत्या कर दिया और इसके जगह पे खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। इसकी जगह पे कौन से वंश की स्थापना कर दिया? खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। बोलिए, खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। हम लोग को देखना है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। किसी को दिक्कत तो बोलिए। डेली क्लास लेते हैं जी, टाइम आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, बट क्लास तो डेली लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। खिलजी खिलजी खिलजी, सवाल आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? पहला वंश हुआ गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश, दूसरा वंश आया था खिलजी। खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। ये सबसे लंबा वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, सबसे बकलोल वंश था ये सैयद वंश। उसके बाद आया लोधी वंश, इसको बाबरा मार के सुता दिया लोधी वंश को। बाबरा मार के पलित कर दिया था लोधी वंश को। लोधी वंश को किसने मार दिया? बाबर। बाबरा मार के पलित कर दिया, उसके आ गया बाबर का, अब हम रहतू, अब हम रहतू। चलिए तो भैया बताओ, गुलाम वंश में कौन शासक पहले पढ़े थे? ऐबक। ऐबक के बाद पढ़े आप इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आप क्या देखे, रजिया। रजिया के बाद बलबन। इधर देखना है गुलाम वंश को अंत किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान से समझिएगा बबुआ, बाबू लोग, बबुआ बाबू लोग सुनो, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इसके, इस वंश के अंतिम शासक की क्या कर दी थी, हत्या कर दी, और इसके जगह पे स्वयं आके बैठ गया जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की बेटी को इसका ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था अपने चाचा के लड़की से ब्याह कर लिया और चाचा को निपटा दिया, शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे कजन्स मैरिज अलाउ है। इस्लाम धर्म में कजन्स मैरिज अलाउ है। हालांकि हिंदू धर्म में, उत्तर भारत में जो आर्यन कल्चर है वहाँ कजन अलाउ नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में जो दक्षिण भारत है, जहाँ द्रविडियन कल्चर है, वहाँ कजन मैरिज अलाउ है। तो कजन मैरिज साउथ इंडिया में अलाउ है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हिंदू धर्म में अलाउ नहीं है, और इस्लाम धर्म में कजन मैरिज अलाउ है, कजन मैरिज अलाउ है। तो बेचारा खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी सोचे कि मैं राजा बनूंगा, इनकी बेटी को फंसा लिया अलाउद्दीन खिलजी, और अपने ही ससुर यानी अपने चाचा को मार दिया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे क्रूर था ससुराई, अलाउद्दीन खिलजी सबसे क्रूर था अलाउद्दीन खिलजी। साउथ इंडिया में होता है बाबू कजन मैरिज। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखो भैया, अलाउद्दीन खिलजी, इसे सिकंदर द्वितीय कहते हैं, सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय, सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहते हैं। इसका एक बहुत प्रमुख सेनापति था जफर खान, जिसे मंगोलों के साथ लड़ते हुए मारा गया। इसका एक और सेनापति था मलिक काफूर, मलिक काफूर, मलिक काफूर। यह सबसे योग्य सेनापति था। हालांकि यह हिजड़ा था, इसे हजार दिनारी कहा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ अभियान किया, चित्तौड़ अभियान, कौन सा अभियान, चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में, तो इसी में आपने एक मूवी देखी होगी, रानी पद्मावती, पद्मिनी मूवी, पद्मावती मूवी देखे होंगे। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में कौन सा आक्रमण किया था, 1303 ईस्वी में कौन सा आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ अभियान किया था। अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद सेनापति का नाम क्या था, मलिक काफूर था। अलाउद्दीन का वह सेनापति जो लड़ते हुए मारा गया, वो का नाम था जफर खान, सिकंदर द्वितीय कहा जाता था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी ने अत्याचार की हदें पार कर दी। आप जो सुनते होंगे ना कि ऐसे आक्रमणकारी थे, वैसे आक्रमणकारी थे, बेसिकली जो अत्याचार जो किया सब ना, सबसे ज्यादा घिनौना। ऐसे तो राजा, कोई राजा ससुरा कोई ना कोई किसी न किसी सेक्टर में अत्याचारी रहबे करता था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किया था तो इधर में अलाउद्दीन खिलजी, और मुगलों में बाबर, सॉरी मुगलों में बाबर करें, औरंगजेब, मुगलों में औरंगजेब, और इधर में अलाउद्दीन खिलजी। बाकी सब में शासन किया सब राजा क्रूर होते ही हैं सब। अशोक ने मारा, कलिंगे साफ कर दिया, तो राजा तो क्रूर होता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब, ये दो को बहुत अत्याचारी था सब यहाँ पर। हालांकि औरंगजेब के बारे में बड़ा कंट्रोवर्शियल रह जाता है, उसने हिंदू धर्म पे बड़ा अत्याचार किया था, लेकिन गौ हत्या पे रोक लगा दिया था। हिंदू धर्म पे अत्याचार किया था, लेकिन गौ हत्या पे रोक लगा दिया था औरंगजेब। तो सबसे जालिम राजाओं की सूची में आते हैं सब। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। सर कजन शादी कैसे होती है, कजन शादी कैसे होती है, जैसे सब शादी होती है वैसे कजन शादी होती है, जहाँ अलाउ रहता है। इस्लाम धर्म में अलाउ है, और दक्षिण भारत में द्रविडियन कल्चर में अलाउ है, द्रविडियन कल्चर में अलाउ है। जफर खान मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने जितना भी युद्ध किया है, उसने बहुत युद्ध किया है, इसीलिए उसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर इतनी लड़ाई की लड़ा था, जीवन भर सिकंदर लड़ते रह गया था। अलाउद्दीन खिलजी भी जिंदगी में लड़ते रह गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई, बहुत कम उम्र में मर गया, सब बीमारी में मर गया होगा, यास तो एक नंबर का था। आगे बढ़े।
कोनो बीमारी उमारी हो गया था, मर गया वहां पे। मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने जितना भी युद्ध किया सब अपने सेनापतियों से करवाया है, स्वयं किसी युद्ध में जल्दी नहीं जाता था, ससुरा डरपोक था। केवल एक युद्ध अपने से करने गया था, वो भी चित्तौड़गढ़ का युद्ध रानी पद्मावती के लिए किया था। तो अपने नेतृत्व में एक अपने ही नेतृत्व में, अपने स्वयं के नेतृत्व में युद्ध कर रहा था, केवल एक तो कौन सा, वो या क्या नाम, चित्तौड़गढ़ अभियान किया था। बाकी सब में इसने या तो मलिक काफूर को भेजा, या तो जफर खान को भेजा, या तो नुसरत खान को भेजा, इन्हीं लोगों को भेज रहा था। समझा गया कि नहीं? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने नगद वेतन देना चालू किया था और घोड़ा दागने की व्यवस्था किया था। ये कई बार सवाल आता है अलाउद्दीन खिलजी से, सवाल क्या आएंगे सब। देखिए, मेन होता है कि आप कितना पढ़े, इससे मतलब नहीं होता है, मेन होता है कि आप कितने सवाल बना पाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से जो सवाल आते हैं वो ध्यान से समझिएगा क्या क्या सवाल आता है। द्वितीय सिकंदर किसे कहेंगे? अलाउद्दीन खिलजी को। जफर खान मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, ये भी पूछेगा। मलिक काफूर किसके दरबार में था? इसी से पूछेगा। चित्तौड़ अभियान 1303 में स्वयं के नेतृत्व में इसने यही किया था। इसने क्या किया था? नगद वेतन दिया था। कैसा वेतन दिया था? नगद वेतन देना चालू किया था, यही पूछेगा। नगद वेतन देना चालू किया था। दूसरा, सैनिकों के लिए ड्रेस अनिवार्य किया था मलिक काफूर ने, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा पूछेगा घोड़ा दागने की व्यवस्था। घोड़ा दागने की व्यवस्था, घोड़ा दागने की व्यवस्था, घोड़ा दागने की व्यवस्था मतलब जिसका जो घोड़ा है, लोहा गर्म करके अपना कोई निशान बना दे, कोई स्टार बना दे, कोई चांद बना दे, कोई नंबर लिख दे, कोई 15 नंबर, कोई 16 नंबर, चाहे कुछ छोटा सा लोहा को गर्म करके आग लगा के घोड़ा को ऐसे वहां छील के चमड़वा थोड़ा सा दाग दिया जाता था, उसी को कहा गया घोड़ा दागने की व्यवस्था, ताकि पता रहे किसको किस व्यवस्था है। दूसरा, इसलिए मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण के लिए इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार व्यवस्था लागू किया। बाजार व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण के लिए इसने बाजार व्यवस्था लागू किया था। आज भी यह व्यवस्था लागू है। सैनिकों को कैंटीन व्यवस्था आज भी अलाउद्दीन खिलजी वाला ही सिस्टम लागू है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसने 3-4 चीजें याद रखेगा। इसके अलावा ससुरा अगर अलाउद्दीन खिलजी से कुछ पूछ दिया तो कहियो, इकरा से अलावा अलाउद्दीन खिलजी को कुछ पूछेगा ही नहीं। इतना है ये इसके बारे में, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखो, यही पूछेगा। नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी, सैनिकों को ड्रेस दिया अलाउद्दीन खिलजी, घोड़ा दागने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी, द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया जफर खान, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, इसका सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर। सारा युद्ध किसे लड़ा? अपने सेनापतियों के सहयोग से, लेकिन स्वयं के नेतृत्व में 1303 एक चित्तौड़गढ़ अभियान किया। कौन सा अभियान किया? चित्तौड़गढ़ अभियान किया। आवाज नहीं आ रही? व्हाट आ रहा? एकदम आवाज आ रहा है, एकदम आवाज आ रहा है। देखो एकदम तेज बोल रहे हैं, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, कान फट जाएगा इतना तेज बोलेंगे। बाजार व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण सब लाया था चित्तौड़गढ़ अभियान। याद हो गया? अलाउद्दीन खिलजी से थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी था, बहुत लड़कीबाज था अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों से लड़ता हुआ मारा, कोनो बीमारी हो गया, मर गया। चलिए, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कल समझा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कल समझा देंगे। कल आपको तुगलक वंश और सैयद और लोदी पढ़ा देंगे। कल तुगलक और सैयद लोदी वंश पढ़ा देंगे, ठीक है?